डिवाइडर होगा, एक डिवाइडर होगा और हमने उसको डिवीजन के ज़रिए फाइंड आउट करना है कि इसका अदर फैक्टर क्या है। एक फैक्टर हमें गिवन होगा उसका और बाकी जो फैक्टर है वो हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज देखें हमारे पास ये गिवन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, वो कहता है कि इन दोनों को हमने डिवाइड करके तीसरा उसमें फैक्टर निकालेंगे। अगर फैक्टर निकालने की फैक्टराइजेशन की बात करें तो वो मजीद आगे तक, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फैक्टर गिवन है और दूसरी उन्होंने कह दिया कि 3x³ माइनस 5x स्क्वायर और -8x प्लस 15। ये दो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं। हमने इनको डिवीजन के जरिए फाइंड आउट करना है कि ये किस तीसरी पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है। ये वाला किसका प्रोडक्ट है, एक उन्होंने बता दिया। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 कि ये जो हमारा है ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है, एक ये और दूसरी फाइंड करनी है कि वो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करनी है कि जिन दोनों का ये प्रोडक्ट है। तो इसमें डिवीजन के दो तरीके हैं। हम अगर डिवीजन के जरिए फाइंड आउट करना चाहें हमारा आंसर, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन और दूसरी हमारे पास आती है सिंथेटिक। ठीक है जी, दूसरी भी हम फाइंड आउट करेंगे। लॉन्ग डिवीजन में हम सबसे पहले करते हैं कि 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 15। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें यह है कि हमने वही हमारा जो ट्रेडिशनल डिवीजन वाला तरीकाकार है उसको हमने इस्तेमाल करना है, जो हमने आम हमारे अशारी निज़ाम में इस्तेमाल करते हैं। देखें, अब सबसे पहले हमने देखना क्या है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है और उसका कोफिशिएंट कितना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास x³ है, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म अकेली x है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे कोफिशिएंट देखना है और यहाँ पे 2 है, कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पे क्या है 1। इट्स मीन कि यहाँ के 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 का कोफिशिएंट आएगा। तो ठीक है, हमारे पास 2 × 1 2। अब यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे x³ है, तो हम किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x³ आए। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि x² जो है, अगर हम x² को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम जानते हैं कि x³ होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखें 2 × 1 2x³। अब इसी 2x² को हमने हमारी जो नेक्स्ट टर्म है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि डिवाइडर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस इंटू माइनस आएगा और 2 × 3 6x² और डिवीजन में हम जानते हैं कि माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनकी नीचे वाले साइन चेंज कर देते हैं। अब 5x और 6x प्लस का है, 5 माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो x² आ गया। ऊपर वाली को सेम है, नीचे हम विद देयर साइन लेके आएंगे, हम एक लेके आए। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे पावर इसकी क्या है स्क्वायर है और यहाँ पे पावर सिंगल है। इट्स मीन प्लस x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर और साथ में प्लस माइनस 1 × 3 3x और ये प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, सब्ट्रैक्ट किया तो 5x प्लस 15। ओके, अब हमने देखना है कि यहाँ पे साइन माइनस किया तो यहाँ पे डायरेक्टली हम माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, कितना कोफिशिएंट कितना है 5, यहाँ पे 1, इट्स मीन 5 आएगा। अब इस 5 को मल्टीप्लाई किया हमने इसके कोफिशिएंट से तो 5 आ गया, प्लस माइनस 1 है तो x के साथ x आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 3 15 हो गया। अब इनके साइन अगर चेंज करें तो ये कैंसल आउट। इट्स मीन कि हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है जी के ये एक्चुअली डिवीजन है, ये 2x² प्लस x माइनस 5। ठीक हो गया। ये वो कह रहा है कि ये अगर ये देखें तो उसका एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये बन गया। अब हम देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसको मजीद फैक्टराइज करें अगर तो उसने रिक्वायर्ड किया हो तो फिर हम करेंगे, वरना नहीं, हमारा ये आंसर है।
उसके आगे मजीद हम इसको हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। जो भी हमारे पास आए, चाहे वो फैक्टराइजेशन उसकी होती हो नहीं होती हो, जो भी हो, हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर आए, वो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन का आ जाए या लीनियर इक्वेशन आ जाए, जैसे भी है वो हमने उसको मजीद हल नहीं करना। अगर उसने रिक्वायर्ड किया है, इफ़ ही रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये एक फैक्टर, वन फैक्टर इज गिवन एंड अदर फैक्टर फाइंड आउट, हमने क्या करना है, हमने इसको पहले डिवाइड करना है। हमारे पास ये इसका फैक्टर आ गया, अब ये मजीद इसकी फैक्टराइजेशन होगी, इसको मजीद फैक्टराइजेशन करके हम देख लेंगे कि इसके मजीद फैक्टर बनेंगे, और वो जो फैक्टर बनेंगे वो हम बता देंगे कि इस एक्सप्रेशन के ये 3-4 जो हमारे पास आंसर आए हैं, एंड एट द एंड ये हमारे पास क्या है, फैक्टर ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर। ओके, तो दूसरा, अच्छा ये तो था एक लॉन्ग डिवीजन का। दूसरा हमारे पास डिवीजन का तरीकाकार, साइंटिफिक डिवीजन के तरीकाकार में देखें, हमने सबसे पहले करना यह है कि इनके हमने कोफिशिएंट विद देयर साइन लिख लेने हैं। जो मैं हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने उनके क्या करने हैं, जो भी कोफिशिएंट है वो विद देयर साइन वो हमने लिख लेने हैं। देखें हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन है, मैं दोबारा राइट कर देता हूँ, -5x² -8 + 5 और ये डिवाइड किससे हो रहा है, -3 से। अच्छा, हमने सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं विद देयर साइन, और ये 50 प्लस का आ गया। ओके, आगे देखिए, हमने क्या करना क्या है कि अब हमने यहाँ पे साइन लिखना है, इसको विद इट्स साइन आ गया। ओके, ये साइन असल में, अच्छा हमने अब करना ये है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, ये 2 वैसे, अब इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये -6। ओके, अच्छा अब ये -6 का फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या बना, 1। अब फिर इसको -3, फिर इसको प्लस करेंगे तो आंसर हमारा -15 आ गया, -5 आ गया। अब इस माइनस प्लस 15। ओके, यहां तक हो गया। अब हमने करना है क्या है कि हमने लास्ट वन को हमने छोड़ देना होता है, वो वैसे भी उसका आंसर 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, 3। हमारे पास ये लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं, 2x² विद साइन प्लस x -5, ये कांस्टेंट आएगा। ओके, अब देखेंगे हमारे पास ये जवाब, हमने लेफ्ट से शुरू करना होता है और पावर हमने देख लेनी होती है कितनी, ये पहला कांस्टेंट छोड़ना है, फिर उसके बाद पावर 1, पावर 2, और इधर से हमने इसको लिखते जाना है। काउंट वहाँ से दूसरी तरफ से करना है और यहाँ से लिखना शुरू करना है। देखिए यहाँ से काउंट करें, कांस्टेंट, पावर 1 और स्क्वायर की पावर। ये जो हमारे पास आंसर है विद सिंथेटिक डिवीजन मेथड, वो और लॉन्ग डिवीजन मेथड दोनों आपस में सेम है। ठीक है जी, इस पूरे तरीकाकार की एक एक्सरसाइज गिवन है, पूरे तरीकाकार की